वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन था और उसके दहशत से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांपता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज़ खबर। आज हम बात करते हैं उस डॉन की जिससे लोग डरते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन रवि कान्हा, जिसको योगी सरकार ने जमीनों दोज कर दिया है। सोचिए, वो रवि कान्हा जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो रवि कान्हा जिसे अन्य सरकारों ने पाला और इस माफिया राज में उसे शामिल किया। रवि कान्हा ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव का रहने वाला था और 2015 में उसके भाई की हत्या के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि रवि कान्हा पर अब तक की बात की जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। सोचिए, रवि कान्हा के साम्राज्य को नोएडा पुलिस ने पल भर में जमींदोज किया है। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को अब तक नोएडा पुलिस जब्त कर चुकी है। सोचिए कि रवि कान्हा जिस पर गैंग रेप में मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 39 थाने में, उसी दौर से रवि कान्हा भारत से लापता है। सोचो, जो यूपी पुलिस कहती है कि हम बिल में तो चूहे को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन वो नोएडा पुलिस उस रवि कान्हा को नहीं तलाश कर पाई। रवि कान्हा का काम था कि लोगों को डरमा धमका कर पैसे हड़पना। उसके साथ साथ तमाम बड़े क्षेत्रों में रवि कान्हा का हुक्म मान चलता था। कह सकते उसकी कोई भी बात को कोई भी कंपनी मालिक या नेता मना नहीं कर सकता था। सोचिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना खौफ था उस रवि कान्हा को, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस से बचता हुआ फिर रहा रवि कान्हा। हालांकि पुलिस की माने तो अब तक 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि उसके साथी या उन्हीं के साथ मिलकर मुकदमे की समेत अन्य लोगों को धमकाते थे। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों से हफ्ता वसूली करते थे और साथ ही तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, रंगदारी, लूट, हत्या। सोचिए कि आखिर अपराध किस कदर था रवि कान्हा का, लेकिन सरकार ने उसे सिक्योरिटी दे रखी थी, सरकार ने उसे गनर दे रखी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं रवि कान्हा है वो भागता हुआ फिर रहा है। रवि कान्हा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ बीटा 2 थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उसी दौर से रवि कान्हा है वो फरार चल रहा है। लगातार रवि कान्हा की संपत्ति थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, या तमाम बड़ी शहरों में रवि कान्हा का साम्राज्य था, वो खड़ा किया गया था। लेकिन अब पुलिस उस साम्राज्य को नष्ट कर रही है। लगभग 1000 कह सकते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को नोएडा पुलिस अब तक जब्त कर चुकी है। सोचो कि 1000 करोड़ लोग सपना देखते होंगे, लेकिन इस माफिया राज में, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहा था, तो इस माफिया ने अवैध तरीके से उस प्रॉपर्टी को बनाया था। तो अब कहीं ना कहीं योगी सरकार ने उस नाम को जमींदोज किया है। हालांकि इसकी जो भाभी है, जो कि बीजेपी से ताल्लुकात रखती हैं, कुछ समय पहले इनकी भाभी बसपा में थी, तब भी गुंडई थी, उत्तर प्रदेश में नोएडा में गुंडई थी। स्क्रैप का बड़ा कारोबार था। तो कह सकते थे कि ज़्यादातर जो गुंडई थी ना, वो इन खानदान के ताल्लुकात रखती थी। अब सोचिए कि वही रवि कान्हा अब खुद को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है नोएडा पुलिस से। तो हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नोएडा पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ उसमें कार्रवाई की गई थी। फिलहाल पुलिस का मानना है कि हम लगातार रवि कान्हा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को हम जब्त कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आखिर रवि कान्हा कब गिरफ्त में होगा, क्योंकि रवि कान्हा बताया जा रहा है कि वो भारत छोड़कर विदेश में चला गया है। क्योंकि पुलिस है हालांकि लगातार प्रयास कर रही है, अन्य साथियों को जेल में डाल दिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है रवि कान्हा, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जो मुख्य आरोपी है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ पाए हो? सिर्फ और सिर्फ उसकी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हो, लेकिन अन्य साथियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। पुलिस का मानना है कि हम रवि कान्हा को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रवि कान्हा खौफ था ना, कंपनियों से रंगदारी, स्क्रैप का काम, अन्य तमाम गलत गतिविधियों में रवि कान्हा का इन्वॉल्वमेंट होता था। अब ऐसे में रवि कान्हा और तमाम जो भूमाफिया है या माफिया है, जो कि अपनी गुंडई चलाते थे ना नोएडा में, अब वो लोगों के अंदर कमिश्नरेट पुलिस का एक खौफ बैठ चुका है। अब देखने वाली बात होगी आखिर रवि